नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते विदा की मुख्य हेडलाइंस पर है। पेट्रोल डीजल ने लगाया शतक तो पटना की सड़कों पर बाइक खींचती दिखी भैंसी। मोतिहारी में जारी है बूढ़ी गंडक का कहर, पलक झपकते ही तेज धारा में बह गए कई। और दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों की गई जान, नाला को लेकर हुआ था विवाद। अब खबरें विस्तार से। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दरभंगा बीजेपी कार्यालय में मंत्री जीवेश मिश्र में योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के 100 लोग कार्यक्रम में एक साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए योग करते देखे गए। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने यह बातें कही। उनका मानना है कि चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, स्थिर रखना भी योग है। इस प्रकार जो कर्म मनुष्य को स्वभाव से बांधने वाले होते हैं वही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वस्तुतः कर्मों में कुशलता है। कर्म करने की ऐसे ही कुशलता को योग कहते हैं। मनुष्य कर्म करता भी जाए और उसके बंधन में भी न फंसे, ऐसी कुशलता योग से ही प्राप्त हो सकती है। योग हमें निरोग भी रखता है, इसलिए कहा गया है कि योग भगाए रोग। आचार्य श्री कहते हैं कि योग को हमें प्रतिदिन अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं अपने तमाम मित्रों को अपनी शुभकामना दे रहा हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है। उस जीवन का संरक्षण, पोषण, संचालन करना आपका दायित्व है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वह है अपने जीवन की रक्षा करना, और उसी के लिए हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने योग की व्यवस्था की। कहा कि योग करो, प्राणायाम करो, ताकि तुम्हारे शरीर की जितनी भी विकृति है वो नाश हो जाए और तुम स्वस्थ ऊर्जावान बन के समाज में खड़े हो। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर समय नहीं मिले योग करने का तो क्या करें। कोई बात नहीं, मैं अति संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं। कहीं कुछ नहीं कर, आप कार्यालय में घूम सकते हैं, अपने घरों में ड्राइंग रूम में टहल सकते हैं, हाथ पांव भांज सकते हैं, कमर लचका सकते हैं और लंबी लंबी सांस आप बालकोनी में खड़ा होकर, मकान के छत पर खड़ा होकर 10 मिनट श्वसन क्रिया को स्वस्थ करिए। सूर्य वेदन प्राणायाम करिए, सूर्य से उष्मा ग्रहण करिए और अपने शरीर में जितने भी अंग है आपको सबको संचालित कर दीजिए, उद्वेलित कर दीजिए, उसमें क्रांति कर दीजिए ताकि रक्त का संचार होना शुरू हो जाए। योग का मूल उद्देश्य होता है रक्त का संचार कर देना, ऑक्सीजन का अधिक से अधिक सभी अंगों में प्रवेश करा देना। वही बात है, योगा कर सकते हैं, बहुत उत्तम बात है। योगा में प्राणायाम करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, एक एक ऊर्जा भर जाएगी आपके शरीर में। प्राणायाम करें, प्राण वायु का संचयन करें, प्राण का पोषण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्राणायाम में कि हम अपने प्राण का, हमारे पास 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यह 5 प्राण है हमारा। यह 5 प्राणों को पोषित करना, जीवित करना, ताकत देना, उसमें ऊर्जा भरना, यही प्राणायाम का काम होता है। प्राणायाम में जब करते हैं तो संपूर्ण प्रकृति से जुड़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सासाराम में भी लोग अपने घरों में ही योग कर रहे हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ऐसे में आज योग को लेकर के जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। सासाराम का 5 साल का अद्वैत योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहा है।
कोरोना चल रहा है, हम लोग को योग करना चाहिए, सारे बच्चे लोग को योग करना चाहिए, बड़े बड़े आदमी लोग को भी। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे लोग योग करें, लेकिन सबको योग करना चाहिए, बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े आदमी, मैम डैड, सबका योग करना चाहिए। कोरोना भी बीमारी चल रही है, जिससे हम सुबह उठ के हम योग करते हैं। आज योगा डे है, सबको करना चाहिए योगा डे, जैसे हम किए वैसे आप लोग को भी करना चाहिए। अगर फिर भी आएगा तो रोग तो आपको हमेशा करना, जब ये कोरोना बीमारी नहीं खत्म हो जाए, आपको हमेशा करना है। तो वहीं सासाराम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सासाराम के भाजपा कार्यालय में भी बीजेपी कार्यकर्ता ने योग किया है। इस दौरान योग प्रशिक्षक नवल किशोर ने कार्यकर्ता को योग भी करवाया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाता है। चलिए वापस त्रिकोणासन, दोनों पैर को पहले सटा लीजिए, इसके बाद दाहिना पैर आगे त्रिकोणासन। अभी तो फिलहाल में प्रेजेंट में अभी देखिए कोरोना काल में जब हम योग करेंगे तो कोरोना किसी को छू नहीं सकता है। जैसे अनुलोम विलोम कपालभाति ये दोनों करें तो कोरोना उनको कभी टच नहीं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसलिए वो अनुलोम विलोम और कपालभाति अवश्य करें, अपने दिनचर्या में जोड़ें। जैसे हम खाना के बिना, हवा के बिना, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह योग के बिना भी हम जीवित न रहें, ऐसे ही अपने दिनचर्या में जोड़ें। कितने लोगों को सिखा चुकी हैं अभी तक? कम से कम 1000 लोगों के ऊपर, 1000 लोगों को तो बीमारी से ठीक कर चुके हैं और अनगिनत सिखाई हूँ। कम से कम 100 शिविर पूरे रोहतास जिला में सिखाती हूँ। ये नहीं कि सासाराम में सिर्फ नहीं, रोहतास जिला में कम से कम 100 शिविर लगा चुकी हूँ। क्या नाम है आपका? उषा सिंह। नेपाल से आने वाली नदियां ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में तबाही मचानी शुरू कर दी है। बूढ़ी गंडक नदी, जो चंपारण में सिखरना नदी के नाम से प्रसिद्ध है, ने सुगौली प्रखंड के गांव में तबाही मचाई है। पिछले साल की तबाही को खत्म नहीं करने के कारण इस साल तबाही कुछ ज़्यादा ही तेज नजर आ रही है। सुगौली प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गाँव में इस साल सिखरना नदी ने तबाही मचानी शुरू की है। नदी में मुसवा, भेड़िया, सपहा, लक्ष्मीपुर समेत दर्जनों गाँव प्रभावित है। तेज गति से कटाव भी हो रहा है। नदी की तेज धारा पलक झपकते ही सड़क और गांव के घरों को अपने में समाहित कर ले रही। कटाव तेज होने के कारण बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर भारी तबाही मचा रहा है। आता है तो कोई अधिकारी भी आता है और देख कर भी चला जाता है। मतलब कि हम लोग ये बाढ़ के जो बांध है ना, जितना भी बाढ़ काट रहा है, अपने ही ब्रिज भी काट कर लगाए हैं बांध पर बचाव के लिए। और मतलब कि 2-4 बेर हम लोग अपने पाइलिंग बांध से भी बांध को बचाने के लिए भी बांधे हैं। और सभी काम को मतलब जितना भी घर से आते हैं अपने अपने काम में लगते हैं और पाइलिंग कर कर बांस को गाड़ते हैं और बांध को इस तरफ बचाने के लिए, उधर कटानी करने के लिए, मतलब नदी को उधर भगाने के लिए हम लोग बांध को बांधते हैं। पटना से सटे नौबतपुर में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानून की धज्जी और नाइट कर्फ्यू का मजाक बनाते हुए शादी समारोह में सामाजिक तत्वों ने हथियार लहराते हुए बारबलाओं के साथ डांस करते हुए नजर आए और साथ ही फायरिंग करते हुए भी देखे गए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से युवक के द्वारा खुलेआम फायरिंग किया जा रहा है। बारबला डांस देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं। अगर थोड़ी सी चूक हुई होती तो न जाने कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। पर इन सब बातों से बेखबर होकर भी व्यक्ति बारबला के साथ मग्न होकर फायरिंग कर रहा है। देश में जिस तरह से महंगाई चरम पर है और खासकर पेट्रोल डीजल की कीमत शतक लगा चुके हैं, ऐसे में आम आदमी से लेकर के विपक्षी दलों का धैर्य भी जवाब दे चुका है। विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन और सड़क पर उतरना जारी है। विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री का पुतला भी फूंक रही है।
वृद्धि को वापस लेना होगा, पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लेना होगा, रसोई गैस मूल्य वृद्धि को वापस लेना होगा। कैसी सरकार आई, कैसी सरकार आई, महंगाई बात होता। सर्व समाज उत्थान संस्थान के द्वारा आयोजित सेवा सहायता शिविर के तहत खानकाहा बारगाह इश्क तकिया शरीफ में कोरोना वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया है, जिसका शुभारंभ खानकाहा के सज्जदानी सैयद शाह ख्वाजा आमिर शाहिद एवं संस्था के संरक्षक रंजीत प्रभाकर यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सज्जान सैयद शाह ख्वाजा आमिर शाहिद ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोगों में अभी भी कई तरह से भ्रम है, वैक्सीन लेने से लोग मर जाएंगे, ऐसा ही कुछ नहीं है, बल्कि वैक्सीन लेने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी को बढ़ने से रोकता है। लोगों को जाकर लोग प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि टीकाकरण से लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि टीकाकरण बहुत पहले से चला रहा है। जैसे आपने पोलियो का लिया होगा, हेपेटाइटिस बी का लिया होगा, कॉलरा का लिया होगा, तो ये वैक्सीन कोरोना से अभी जो महामारी जो फैला है, यही एक मात्र उपाय है कोरोना से अपने आप को बचा के रखने का। क्योंकि जो लोग नहीं ले रहे हैं या जो भ्रम फैला रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि समाज के लिए, घर के लिए और अपने लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। तो मैं तो चाहता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो आए। सर्व समाज उत्थान संस्था की तरफ जो कैंप लगाया जा रहा है, ये वार्ड 59 में लगाया जा रहा है, और जहां भी लग रहा है जिस तरह के लोग कैंप, वो टीकाकरण जरूर करवाएं। कहीं से भी आके ले सकते हैं, किसी भी वार्ड से लगता है, किसी भी जगह, ये कोई सीमा नहीं है इसका। बस हम लोग का उद्देश्य है कि वो लोगों को प्रेरित करें और कोरोना का टिकट उन्हें दें। अब तक लगभग 200 लोगों को हम लोग दिलवा चुके हैं, और आगे भी निरंतर जिस तरह की जरूरत पड़ती रहेगी, ये कैंप लगता रहेगा। औरंगाबाद जिले में जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल सह अध्यक्ष जिला उर्वरक निगरान समिति की बैठक समाहरणालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। खरीफ मौसम 2021 में फसलवार अच्छा धन के अनुरूप प्रखंडवार विभिन्न उर्वरक यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम मिश्रित उर्वरक की आवश्यकता के अनुसार जिले में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था पर समिति के द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा हमारे विभागीय और प्रतिनिधि भी समिति से इसके अलावा सब प्रखंड स्तर पर कंट्रोल किया जितना में फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।